प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद देते हैं जो मुझे योग्य समझकर मुझे बुलाया। पास्टर पौल को भी मैं एक बार उनको धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर पवित्र लोग, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास, कहीं लोग इस वेदी पर खड़ा रहकर बहुत ही जो परमेश्वर के वाणी को, शब्दों को, वचनों को आपके बीच में सुना कर गए हैं। प्रभु ने मुझे फिर एक मौका दिया ताकि मैं भी आपके बीच में आऊँ और प्रभु के वचनों को आपके सामने रखो, बाँट कर लो। मैं सवेरे 8 बजे तक यहाँ पर पहुँच गया था, तो मुझे पास्टर पौल ने वहाँ पर एक रूम में रखा था। जब मैं उधर थोड़ा देर सो गया तो अचानक प्रभु मेरे मन में कुछ वचनों को डाला। मैं वही वचनों को बताऊंगा जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक वचन को हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 9वां अध्याय 17 वचन। तथा वे सब जाति भी जो परमेश्वर को भूल जाती है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिछड़े हुए न रहेंगे और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। आज ये वचन सुनने की हमारे लिए आवश्यकता है। प्रिय प्रभु के लोगों, हम प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचनों को सुनते हैं, घर जाते हैं, फिर वापस हम संडे के दिन आते हैं। इस तरह हमारा जीवन क्या हो रहा है कि आगे बढ़ते जा रहा है, चल रहा है। संगीतकार ये कहता है कि 9वां अध्याय 17 वचन में, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जाति भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। परमेश्वर को भूल जाती है। तेलुगु में बहुत अच्छा लिखा रहेगा ये वचन, हिंदी में थोड़ा अलग लिखता है, तमिल में और इंग्लिश में भी थोड़ा अलग है। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ तो मेरे वाइफ से तमिल में पढ़ाने लगाता हूँ। मैं तेलुगु, हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये चारों बाइबल पढ़ता हूँ। उधर उधर अक्षर का बहुत अंतर होता है, तो उसको समझने बहुत तकलीफ़ होता है। तो तमिल में जो लिखा रहता है वो बहुत ही ठीक लिखा रहता है ज़्यादातर करके। तेलुगु में लिखता है कि दुष्टुलु దేవుని మరచు జనులు, मतलब दुष्ट लोग जो है परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो लोग किधर जाते हैं? आधा लोग जाते हैं। बाकी जाति वाले भी क्या करते हैं? प्रभु को भूल जाते हैं। फिर वो लोग किधर जाते हैं? आधा लोग। सब लोग बपतिस्मा लिया है क्या? ठीक है। बपतिस्मा लेने वाला कौन स्वर्ग जाएगा? मेरे को हाथ उठाकर दिखाओ। स्वर्ग जाएंगे आप? स्वर्ग जाएंगे? बाकी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उनको ही विश्वास नहीं कि स्वर्ग जाएगा या नहीं जाएगा। स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है, अधोलोक में जाने के लिए, नरक में जाने के लिए नहीं चुना है। आज मैं तुमको अधोलोक, नरक में जाने में कितने प्रकार के लोग होते हैं, 7 प्रकार के लोग होते कर मैं आपको बताऊंगा। आप घर पे जाओ, घर में लोगों को बताओ, अड़ोस पड़ोस को बताओ, आपके संगति में जो दोस्त है, मित्र है, बंधु है, रिश्तेदार है, पति पत्नी को बताओ, पत्नी पति को बताओ, पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चों को बताओ, भाई तुम कहाँ जाने वाले हो करके पूछो। वो बोलेगा मैं इधर धारावी जाऊंगा, नहीं तो महम जाऊंगा, माटुंगा जाऊंगा, नहीं तो फिर किधर जाकर आऊँगा। बहुत लोग को पूछता है तो कहाँ पर जाके, मैं अमेरिका जाके आया बोलेगा, लंदन जाके आएगा बोलेगा। लेकिन यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ध्यान में रखो। 7 प्रकार के लोग कहाँ पर जाएंगे? हालेलुया। नरक में जाएगा। ये 7 पॉइंट अच्छा से ध्यान में रखकर लिख लो कि हमारा जीवन जो जीते हैं संसार के अंदर, दुनिया में,
हम क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, और हमारा जीवन जीने का तरीका किस प्रकार का है। क्या वो जीने से, वैसा चलने से, बातें करने से, सोचने से, विचार करने से क्या परमेश्वर हमारे जीवन को स्वीकार कर रहा है, क्या अंगीकार करता है क्या प्रभु? क्या हमको लेकर परमेश्वर की महिमा हो रहा है क्या? उसके इच्छा मर्जी को हम धरती पर पूरा कर रहे हैं क्या? या फिर उस सिंहासन के करीब हम जा रहे हैं क्या? इसलिए परमेश्वर को भूलने वाले लोग, कहता है ये शब्द यहाँ पर, कब भूलते हैं हम परमेश्वर को? सबसे पहला कैटेगरी जो अधोलोक में, नरक में जाने वाला व्यक्ति 3 प्रकार का होता है। एक खाई, नरक के अंदर एक भाग खाई होता है। जब अब्राहम के कोख में लाजर बैठा हुआ था तो धनवान कहाँ पर था? नरक में था। नरक में रहकर उसका जुबान सूख रहा है और अब्राहम से कहता है कि लाजरस को भेजो, एक बूंद पानी मेरे जुबान पर डाले ताकि मैं शांत हो जाऊं, मुझे शांति मिले। तो ये दोनों के बीच में क्या दिख रहा है? एक बड़ा खाई दिख रहा है। आप अच्छा समझना है बाइबल को। एक खाई दिख रहा है। दूसरी बात हम देखते हैं कि घोर अंधकार का एक प्रदेश। तीसरी बात हम देखते हैं कि जलने वाला आग जहां पर दांत पीसता है और छाती पीटता है। ये आग में जाने से पहला जो व्यक्ति मर जाता है, गुजर जाता है, उनकी आत्मा, ये कौन है? जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपने मन मर्जी से अपने ज़िंदगी को इस संसार में बिताते हैं, पाप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में बातें करते हैं, ये सभी को खाई में, घोर अंधकार में बांध कर रखा गया रहता है। आज का वचन पास्टर जी ने मुझसे कहा कि प्रमाण वचनों को बोलो। सो मैं माफ़ी चाहता हूँ पास्टर जी से कि पास्टर मुझे माफ़ करे, और जो पवित्र आत्मा मुझे बोला गया मैं वही बातों को आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये भी एक प्रमाण ही है, क्योंकि परमेश्वर ने जो मन फिराकर, बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा पाकर, संसार से अलग होकर जीकर देह का छुटकारे के लिए एक व्यक्ति क्या करता है कि परमेश्वर से प्रमाण करके जब आंखें बंद कर देता है, वो व्यक्ति कहाँ पर जाना चाहिए? स्वर्ग में जाना चाहिए। ये 3 जगहों पर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं जहाँ पर रहूँगा वहाँ पर तुम लोग भी रहोगे। तुम्हारे लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस वचन के अंदर आता है ये सारा वचन, ये प्रमाण है। प्रमाण जो परमेश्वर ने वाचा बांधे हुए जगह पर अगर यदि हम नहीं जाए तो वो प्रमाण क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। तो ये 2 जगह पर आत्माओं को रखा जाता है, घोर अंधकार में और खाई के अंदर। लास्ट में जब जजमेंट होता है, न्याय होता है, उठाकर परमेश्वर क्या करता है? कहाँ पर डालता है? नरक के अंदर डालता है आत्माओं को उठाकर। वो अंतिम शिक्षा है। तो ये परमेश्वर को कैसे भूल जाता है बोलेगा तो मेरे प्रिय लोगों, काम करने के समय पर प्रभु को भूल जाते हैं। बच्चे रहते हैं तो घर में बच्चे को लेकर प्रभु को भूल जाते हैं। कोई त्योहार आ जाएगा तो त्योहार मनाने के लिए परमेश्वर का चरणों को भूल जाते हैं, चर्च में जाना भूल जाते हैं, आराधना करना भूल जाते हैं, गीत गाना भूल जाते हैं, गवाही देना भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, उपवास करना भूल जाते हैं, परमेश्वर के दास से मिलकर संगति करना भूल जाते हैं, विश्वासियों से संगति करना भूल जाते हैं। जितने भी प्रभु ने पवित्र शास्त्र में हमको लिख कर दिया गया है, वो सारे नियमों को तोड़कर क्या कर देते कि प्रभु को भूलकर, हालेलुया, बोलते कि नहीं है? ये उनके बारे में संगीतकार लिखता है। परमेश्वर को भूलकर या फिर छोड़कर
आज इतवार है, प्रभु का दिन है, पवित्र दिन है। पवित्र दिन में इस समय पे प्रभु के पास आने का छोड़कर परमेश्वर को भूलकर घर पे क्या करते हैं? अतिथियों का राह देख कर बैठे हुए रहते हैं। क्योंकि इतवार के दिन ही ज़्यादा अतिथि आते हैं, दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बंधु आते हैं। वचन क्या कहता है? परमेश्वर को भूलकर। हालेलुया। पुरुष लोग क्या करते हैं कि ठीक है, तू घर का पूरा काम खत्म करके घर पे आना। किधर आना? चर्च में आना। उनको काम लगाकर पुरुष लोग चर्च में आ जाते हैं। स्त्री क्या करता है? काम करते करते क्या करता है? चर्च भूल जाता है, मतलब परमेश्वर को भूल जाते हैं, आराधना को भूल जाते हैं। बच्चे को तैयार करना है, कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, हाँ, झाड़ू मारना है, साफ सफाई करना है, मार्केट जाना है, आज संडे है, चिकन नहीं तो मटन लेकर आके बनाना है, बाद में आएगा। किसको भूल गया? किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा ना? सच्ची बोलो जोर से। नरक में जाने के लिए हम उद्धार हो गया, खाई में जाने के लिए उद्धार हो गया, अधोलोक में जाने के लिए उद्धार हो गया, अंधकार में जाने के लिए उद्धार हो गया, जलने के लिए उद्धार हो गया क्या? नहीं, स्वर्ग में अनंत काल में प्रवेश करने के लिए हमको प्रभु ने चुना है। हालेलुया। अब कितना बार भूल गया रहेगा? 2 साल लॉकडाउन में क्या किया रहेगा बताओ आप लोग? चर्च नहीं है, आराधना नहीं है, सब लोग मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है। हालेलुया। बाहर जाएगा तो क्या होएगा? कोरोना करेगा हम पर, है ना? 2 साल से मुंह खुला है क्या हमारा? 2 साल से मुंह खुल के परमेश्वर की आराधना किया है क्या? वचन सुने हैं क्या हम? नहीं। कैसा था हमारा जीवन? 2 साल में और बल पाना चाहिए था, कमज़ोर नहीं, निर्बल नहीं। 2 साल में अगर बाइबल घर पे बैठकर भी पढ़ता रहेगा तो 2 बार 3 बार कंप्लीट किया होता। लेकिन क्या देखेंगे हम टाइम पास के लिए 2 साल तक? टीवी। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। हालेलुया। कभी सास भी बहू थी, है ना? हमारा चर्च में मैं ऐसे वचन देता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को भूल जाना अधोलोक में जाने का अर्थ है। परमेश्वर को भूल जाना नरक में जाने का अर्थ है। परमेश्वर को भूल जाना अंधकार में जाने का अर्थ है। परमेश्वर को भूल जाना सबसे बड़ा भयंकर परिस्थिति है। आधा लोग ऐसा रहेगा कि अभी तुम आजू बाजू में बैठकर एक दूसरे को चेहरे को देख सकते हो, बोल सकते हो और अच्छी रीति से हाथ मिला सकते हो, गले लग सकते हो, लेकिन आधा लोग के अंदर जब तुम जाकर बैठोगे अंधकार में तो सामने सामने कौन सा व्यक्ति है वो नहीं दिखेगा। कितना साल तक नहीं दिखेगा बोलेगा तो 1000 साल तक नहीं देख पाओगे। इस संसार में जब तुम जीवित है, सब कुछ प्रभु ने तुमको दिया है तो रोशनी से सब कुछ तुम देख सक रहे हो। परमेश्वर बोलेगा क्या करके कि मैं तुझे धरती के ऊपर 30 से लेकर 40, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक मैं तुझे जीने का जीवन दिया था, तो तूने क्या देखा? मन की आंखें खोलकर तूने प्रभु को देखा, स्वर्ग को देखा है क्या? उसकी महिमा को देखा है क्या? स्वर्ग दूतों को देखा है क्या? स्वर्ग में देखने के लिए बहुत सारे वस्तु है, वो सब कुछ तुमने देखा है क्या? वो नहीं देखा मेरा बेटा बेटी। इसलिए तो क्या कर मालूम है क्या? आधा लोक में जाकर, अंधकार में जाकर बैठ, वहां पर बैठ के 1000 साल तक तो कुछ नहीं देखेगा, तेरी आंखों को कुछ नहीं दिखेगा। कितना हाय कर कर बोलता है बाइबल उस चीज को। अయ్యో, पवित्र शास्त्र बोलता है हाय। हम तब बोलेंगे ये आंखें मुझे नहीं रहेगा तो चलेगा, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं। गिड़गिड़ाएगा, छाती पीटेगा, रोएगा, आंसू बहाएगा, दांत पीसेगा, चिल्लाएगा जोर जोर से, लेकिन सुनने वाला कोई ही नहीं रहेगा वहां पर। क्या किया हमने धरती पर? परमेश्वर को भूल गए। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 23-24 को अगर आप घर पे जाकर पढ़ेंगे
तो इस वचन में एक धनवान लाजर दिखता है। धनवान ने ये सारे चीजों को भूल गया, क्योंकि उसके पास अच्छा घर था, उसके पास अच्छे कपड़े था, उसके पास अच्छा भोजन था, उसके पास अच्छे सब कुछ जीने के लिए सब कुछ था। सब कुछ रहने के बावजूद क्या करता है मालूम है क्या? इंसान परमेश्वर को स्मरण नहीं करता है, याद नहीं करता है, उसकी महिमा नहीं करता है, बड़ाई नहीं करता है, स्तुति नहीं करता है, आराधना नहीं करता है, उसकी सेवकाई को नहीं करता है, पौनाई को नहीं करता है। क्योंकि उसके पास सब कुछ है ना, वो क्या कर देता है कि इंसान को परमेश्वर को बुला देता है। 3 टाइम अच्छा खाना खाकर अच्छा बंगलों में एसी के अंदर रहेगा तो परमेश्वर याद आएगा? आएगा क्या? बोलो। यही वस्तु इंसान को क्या करता है? बोलने से मजबूर कर देता है। अगर वो सब रहेगा, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार में धन कमाने के लिए तुम प्रयास मत करो, यत्न मत करो, क्योंकि यीशु को मालूम था कि तुम्हारी आत्मा इसके जरिए नष्ट हो जाएगा। वो कहां पर जाएगा? हालेलुया। सब आई क्या इधर ही? क्या थोड़े लोग इतना ही लगते हैं? है क्या इधर? जोर से ताली बजाओ प्रभु को। सब कुछ रहकर ये सब कुछ बोलेगा तो तुम खाने वाला भोजन, पहनने वाला कपड़ा, सजाने वाला सोना चांदी, घर, संपत्ति, धन दौलत, बच्चे, ये सब कुछ तुम्हें क्या कर देता है मालूम है क्या? परमेश्वर को भूलने से मजबूर कर देता है। भूल जाते हो। ये भूलने वालों के लिए ये वचन है। कोई भी दामने दिखेगा तो अरे भूल गए है क्या तू मुझे, बोलते हैं ना? बोलता क्या नहीं है? हाँ, मैं याद नहीं लगते तुझे। अरे हाँ याद आया, कभी तभी देखा था मैंने, कभी। हर समय परमेश्वर तुझे याद रखता है, बोलता है, स्मरण करता है, बोलता है मेरी बेटी, मेरा बेटा कहाँ पर है, कौन से जगह पर बैठा है, किससे बातें कर रहा है, किससे संगति कर रहा है, किसके साथ मेल मिलाप कर रहा है, किसका भलाई कर रहा है। प्रकाशित वाक्य कैसे लोग जाते हैं कि 22वां अध्याय 15 वचन में लिखता है, 21वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है कि 21वां अध्याय 8वां वचन पढ़ो प्रकाशित, कैसे लोग कहां पर जाते हैं। ये सारा गुण हमारे अंदर है क्या? देखो, सबसे पहले हमने देखा कि परमेश्वर को बोलने वाले लोग कैसे बोलते हैं कि परमेश्वर को। पढ़िए 21वां अध्याय 8वां वचन प्रकाशित वाक्य, परंतु डरपोक लोग, अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, हत्यारे लोग, व्यभिचारिक लोग, ठोना करने वाले लोग, मूर्ति पूजा करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, झूठों का भाग उस जेल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलता हुआ जगह पर ये सारे कैटेगरी के लोग मिलेगा। ऐसा गुण है क्या हमारे अंदर? ये दूसरा मृत्यु है, तीसरा मृत्यु नहीं है। ये तीसरा मृत्यु क्या है मालूम है क्या? अनंत काल तक आत्मा जलता हुआ रहेगा, आग बुझेगा नहीं, कीड़ा नहीं मरेगा वहां पर। कीड़ा क्या होता है इसका अर्थ? कीड़ा बोलेगा तो हमारी आत्मा, वो नहीं मरेगा वहां पर, अय्यो करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, प्यास लग रहा है बोलेगा, बुलाता रहेगा, किसी को गाली देता रहेगा वहां पर, मुझे कोई बचाव कर कर बोलता रहेगा, लेकिन वहां पर कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ये सब कौन है? कौन है? डरपोक लोग, हर समय डर डर के परमेश्वर को भूल गए लोग हैं। दूसरा अविश्वासी लोग हैं, अविश्वास कर करके परमेश्वर को भूल गए हैं। अविश्वास आ जाएगा तो ऑटोमेटिक भूल जाते हैं, बोलते क्या नहीं है? झूठ बोलने का टाइम थोड़ा भी नहीं डरते हैं, हर प्रकार का झूठ बोलेंगे वे लोग। जितना भी झूठ है इस संसार में वो सब झूठ बोलेगा। ऐसा गुण हमारे अंदर रहेगा तो परमेश्वर कहता है कि आज वो सब कुछ धोकर शुद्ध कर लो, क्योंकि प्रभु का भोजन लेने जा रहे हैं हम। हालेलुया।
उसका शरीर और लहू को खा कर पीने जा रहा है, क्योंकि उसका शरीर जब हमारा अंदर जाता है तो उसके शरीर के जैसा हमारा शरीर बनना चाहिए। उसका लहू हमारे अंदर जब जाता है तो हमारे लहू के अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं होना है, परमेश्वर की मर्जी उत्पन्न होना है। हालेलुया। 22वां अध्याय 15 वचन पढ़ो, प्रकाशित। हाँ हाँ, कुत्ते, टोने, व्यभिचारिक, हत्यारे लोग, मूर्ति पूजक, और एक झूठ चाहने वाला लोग, हाँ, किधर रहेगा? अंदर नहीं रहेगा। कहाँ पर रहेगा? बाहर रहेगा। बाहर बोलेगा तो अग्नि के कुंड में नहीं। बाहर का इलाका बाइबल किसे दर्शाता है मालूम है क्या? खाई और घोर अंधकार। यहाँ पर मरे हुए की आत्मा संभाल कर प्रभु रखा हुआ रहता है। प्रभु में जो मरा हुआ रहता है वो विश्राम में रहता है। हालेलुया। दोनों की महिमा अलग है। पक्षियों का शरीर का महिमा अलग है, जानवरों का शरीर का महिमा अलग है। संसार के अंदर जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, आकाश में जो तारे ग्रह बनाया, वो सारी जो महिमा अलग है। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि स्वर्ग में सब हम एक जगह पर रहेंगे क्या? हाँ, स्वर्ग में सब एक समानता में रहेंगे क्या? कितना लोग हाँ बोलते हैं? आप बताओ, जल्दी बोलो। सब लोग हम एक साथ रहेंगे क्या? नहीं तो अलग अलग क्षेत्रों में रह गए। हाँ, तो इतना बोलने के लिए क्यों डर रहे हैं? जोर से बोलो ना। कैसा रहेगा एक साथ? परमेश्वर ने बोला है ना, सबका महिमा अलग अलग है। मतलब वचन सही रीति से हमको समझ में नहीं आया, हम नहीं सुने हैं। स्वर्ग में महिमा का स्थायी क्षेत्र अलग अलग होता है। प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग होता है, अलग अलग स्थाइयों में रखेगा प्रभु तुम्हें। जितना यहाँ पर भक्ति करते हो, जितना पवित्रता यहाँ पर प्रभु के लिए जीते हो, जितना परमेश्वर के लिए आप अपनी जिंदगी को त्याग करते हो, उतना तुम्हारा स्थाई वहाँ का महिमा का जो स्थाई बढ़ा हुआ रहेगा। अलग अलग रहेगा, एक ही जगह पर नहीं रहेगा, एक ही समान वहाँ पर नहीं रहेंगे। हालेलुया। ये सबसे पहला बात है। परमेश्वर को हम भूले हैं क्या? भूल जाते हैं हर दिन। नहीं कर कर बोल नहीं सकते हैं आप, नहीं कर कर बोल नहीं सकते। उसे स्मरण करने के लिए सवेरे भोर के समय पर उठकर प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, उससे बातें करो, उसकी वाणी को सुनो। वो चलाएगा तुम्हें, मनुष्य नहीं। हालेलुया। दूसरी बात हम आते हैं कि यहूदा लिखा हुआ किताब, पत्रिका, उसका 6वां वचन, 8वां वचन, 13 वचन, 16 वचन, एक ही एक किताब है। उसे क्रॉस कर देगा तो आपको प्रकाशित वाक्य मिलेगा। यहूदा पत्रिका उसका 1वां अध्याय, एक ही अध्याय के अंदर वचन रहेगा। 6वां वचन को पढ़ो, एक जन 8वां वचन को पढ़ो, एक जन 13 वचन को पढ़ो, एक जन 16 वचन को पढ़ो। मैं बहुत धीरे से समझा रहा हूं आप लोगों को वचन को। जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, अपने नीच निवास को छोड़ दिया। बस ये वचन ध्यान में रखो, फिर बाद में 8वां वचन को पढ़ना है। हाँ? स्वर्गदूतों ने अपने पद को छोड़ दिया और अपने स्थानों को छोड़ दिया। स्वर्गदूतों ने अपना पद छोड़ दिया, अपने स्थानों को छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने ये पद और स्थान को छोड़े हुए लोगों को क्या क्या बोलता है? साकली से बांधकर घोर अंधकार में डालकर रखा है। हालेलुया। पद समझो, आपको पत्नी का पद दिया है या फिर पति का पद दिया है,
वो छोड़कर घूम रहे हो क्या? तेलुगु में लिखता है ప్రధానత్వము ప్రధానత్వమును కోల్పోయి దేవదూతలంట బంధింపబడి అగాధములు ఉన్నాయంట. ये पद अगर आपको दिया है, किसी को कोई पद दिया, अरे बाबा तू पानी लेकर आ, अगर उसको खोलेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? बांध के उधर डाल के रख देगा. किसी को गीत गाने का पद दिया है, उसे पूरा करना है. किसी को खाना परोसने का पद दिया है, उसको पूरा करने का. ये सब किसका काम है? ये सब स्वर्गीय काम है, स्वर्ग में चलने वाला काम है. ये सब स्वर्ग का नियम है. ये सब स्वर्ग के अंदर रहने वाला तौर तरीका है. ये सब अगर ये पद धरती में मन फिराकर बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर दान दशमांश को देने वाला विश्वासी को कलीसिया के अंदर दिया गया है, तो उसे छोड़कर, वो पद को छोड़कर, वो जगह को छोड़कर तू अगर घूमता है तो तुझे क्या करेगा? बांध कर. हालेलुया. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये पद आप लोग पूरा कर रहे क्या? कौन सा पद? आकर बैठकर वचन सुनने का पद, आकर बैठकर तू उठकर गवाही देने का पद, आकर बैठकर तुझे गीत गाने का पद, आराधना करने का पद, झाड़ू मारने का पद, या फिर पोछ साफ सफाई करने का पद, या फिर ड्रम बजाने का पद, या फिर तू किसी संडे स्कूल चलाने का पद, सेवकाई करने का पद, किसी अतिथि को अंदर लेकर आके उसका मदद करने का पद, भलाई करने का पद, कौन सा पद में तुझे रखा है प्रभु? याद कर कर देखो जरा. प्रार्थना करने का पद, उपवास करने के बाद, प्रार्थना में चलाने वाला, उपवास में चलाने वाला. स्वर्गदूतों को ही परमेश्वर ने नहीं छोड़ा तो क्या तुम्हें मुझे छोड़ देगा प्रभु? छोड़ेगा? बहुत लोग है ना, एक डायलॉग मारते हैं बम्बई के अंदर, परमेश्वर है ना क्षमा कर देता है. वो दयालु परमेश्वर है. जहां पर पाप ज्यादा होता है ना, वहां पर अनुग्रह बढ़ता है, बोलता है इन लोगों के लिए. किसके लिए? ये परमेश्वर को बोलने वाले लोगों के लिए, ये दुष्ट लोगों के लिए, ये व्यभिचारिक लोगों के लिए, ये मूर्ति पूजक लोगों के लिए, सभी प्रकार का झूठ बोलने वालों के लिए, टोना करने वालों के लिए, जादू टोना करने वालों के लिए, जोशियम देखने वालों के लिए, परमेश्वर को भूलकर हर प्रकार के गंदगी घृणित काम करने वालों के लिए परमेश्वर अनुग्रह बढ़ा देता बोलता है. मेरा बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है, शायद आप लोगों के बाइबल में ऐसा लिखा हो तो मुझे नहीं मालूम है. हालेलुया. परमेश्वर हम सभी को नरक नहीं, स्वर्ग लेकर जाना चाहता है. अंधकार में नहीं, खाई के अंदर नहीं. हमारी आत्मा कहाँ पर रहना है? कि विश्राम में, प्रभु के महिमा में रहना चाहिए. हालेलुया. उसके लिए सारा कामों को हम धरती पर करते हैं. नहीं तो ये भक्ति करने का जरूरत नहीं है हमको. इतने लोग एक जगह पर इकट्ठा बैठकर प्रभु की महिमा बढ़ाई करने का कोई जरूरत नहीं है. एक सेवक अपने जिंदगी को त्याग करके तुम्हारे पीछे रात दिन फोन करके कहाँ पर हो, क्या हो गया है, प्रार्थना करने के लिए आओ पास्टर बोलेगा तो रात दिन देखता नहीं है. वो कभी भी बाइक लेकर आ जाते हैं, कौन से समय पर भी आ जाते हैं. घर का डेडिकेशन करने दो, नामकरण करने दो, कोई बीमार पड़ने दो, या किसी को कुछ छोटा सा कमजोरी आने दो, निर्बलता आने दो, कोई परेशानी आने दो, दौड़ कर आ जाता है. क्योंकि तुम्हारे सारी आत्माओं का हिसाब किताब प्रभु को देना है, और तुम सभी को किधर लेकर जाना है? स्वर्ग में प्रभु की महिमा के और लेकर जाना है. हालेलुया. हालेलुया. प्रिय प्रभु के लोगों, हमको दिया गया वह पद क्या है? कम से कम बैठने का पद दिया रहेगा तुमको प्रभु. आके बैठ रहे हैं क्या? समय का पद दिया है, आकर समय पे बैठ रहे हैं क्या प्रभु के पास? फोन साइलेंट में रखो. सीरियस हो गया सब लोग. నీ ముఖము మనోహరము, నీ స్వరము మాధుర్యము, నీ పాదాలు అపరంజి మహిమై. యేసయ్యా
నా ప్రాణ ప్రియుడా మనగలనా నిన్ను వీడి క్షణమైనా యేసయ్యా నా ప్రాణ ప్రియుడా మనగలనా నిన్ను వీడి క్షణమైనా నీ ముఖము మనోహరము। हालेलुया। तो अपने पद को, अपने जगह को संभाल कर रखना है। यदि ये संभाल कर नहीं रखेगा तो शैतान उस जगह पर प्रवेश करेगा, उस आत्मा को क्या करेगा, धीरे धीरे से मानसिक तनाव में लेकर जाके उस आत्मा को बांध लेगा और उसके नाम से प्रतिष्ठिता कर लेगा, मोहर लगा देगा। वो आत्मा को धीरे से अंधकार में लेकर चले जाएगा। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, शायद आप लोग उद्धार होकर 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल भी हो सकता है, लेकिन आज हमको प्रश्न करने वाली बात यह है कि संसार में बहुत सारा पासवान लोग है, प्रभु आशीषित करेगा। सारा आशीष दुनिया में प्रभु हमारे लिए दिया गया है, वो हमारे लिए है, उसे कोई चुरा नहीं सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये आशीष पाकर अगर अंत में आप कहाँ पर जाओगे, किधर जाओगे, जगह कौन सा रहेगा? ये आशीष पाके हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु की महिमा में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सारा वस्तु भी हमें क्या करता बोलते हैं, परमेश्वर से दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं, कभी कभी मैं कुछ लोगों से मुंह से सुनता हूँ, ज़्यादा बात मत कर, बाइबल बाजू में रख दूंगा ना तेरा काम खत्म कर दूंगा। मेरे अंदर सोया हुआ इंसान को जगह मत बोल देते हैं। मतलब अभी तक मरा नहीं है इस संसार का जो हीरो है, वो अंदर से वो मरा रहेगा तो ये शब्द नहीं आएगा। वो मरना चाहिए, उसको जागने के लिए फिर आत्मा देते हैं, जीवन देते हैं। छोड़कर आया सब कुछ, उसके अंदर जीवन डालते हैं। कौन? हम ही डालते हैं। दूसरे को भी देखते हैं, हम भी डालते हैं। हालेलुया। तो अपना पद क्या है एक बार देखो। जब स्वर्गदूतों को छोड़ नहीं सकता है परमेश्वर, तो हमें भी नहीं छोड़ेगा, वो डाल कर रख देगा उधर ही बांध कर। कितना साल तक? 1 साल 2 साल नहीं, 1000 साल तक रहोगे। जब तक श्रेष्ठ सिंहासन के पास, न्याय सिंहासन के पास जाके जब तक तुम्हारी आत्मा खड़ा नहीं होगा, तब तक काई में घोर अंधकार में आत्मा पड़ा हुआ रहेगा, हाँ करता रहेगा, रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। तीसरी बात में आता हूँ, मैं जल्दी से ये सारे शब्दों को बोलकर मैं खत्म करता हूँ मेरे प्रियो। मत्ती का रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 12 वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती का रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 12 वचन। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएगा। राज्य के संतान कौन है? वहां पर रोना दांत पीसना होगा। राज्य के संतान कौन है? कौन है? एक बार एक व्यक्ति मर गया, इस सीढ़ी में दफनाने के लिए लेकर गया, तो मुझे भी बुलाया कि भाई आ जाओ करके। मैंने गया, जाके वो मरा हुआ व्यक्ति का चेहरा को देखा। वो जितने दिन इस संसार में जिया, वो मसीह नाम से ही जिया। उसने नाम भी मसीह नाम है, अच्छा नाम था उसका। लेकिन ज़िंदगी भर उसने जितना भक्ति चाहिए, जितना पवित्रता चाहिए, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, वैसा नहीं जिया उसने। जैसा अन्य जाति जिस तरह जीता है, वैसे ही अपने जीवन को बिताकर मर गया। उसको लेकर दफनाने के लिए सीढ़ी में लेकर गया। उधर जाने के बाद उसके बारे में ऐसे ऐसे गवाही को दे रहे हैं आसपास के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, घर वाले लोग। मैं वो सब चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना बेकार जीवन जिया, इतना पाप का जीवन जिया, और उसके लिए वहाँ पर पासवान लोग भी ऐसा प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर ये आत्मा तेरे स्वर्ग में है। स्वर्ग में कैसे जाएगा? इधर वचन में लिखा गया, कौन किधर जाएगा? हालेलुया। हर दिन दारू पीने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, बीड़ी पीने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, गलत संबंध रखने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा? नहीं।
आश्चर्य और चकित हुआ। यहां पर लिखता है, ये कौन है मालूम है क्या? प्रभु के राज्य का संतान यहूदी लोग, ये परमेश्वर के संतान है। इज़राइल लोग परमेश्वर के संतान है। ये संतान रहने के बावजूद भी इज़राइल लोग परमेश्वर को विश्वास कर लिया, इसके लिए उनके लिए स्वर्ग है। यहूदी लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं किया। आज भी यहूदी लोगों के पास जाकर कोई भी यीशु मसीह ही परमेश्वर है करके बोलेगा तो वहां पर पकड़ के मारेगा इज़राइल के अंदर, क्योंकि परमेश्वर को वे लोग परमेश्वर करके मानते नहीं है, भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमारे जैसे एक इंसान है कर यहूदी लोग कहते हैं। ये प्रभु के राज्य के संतान, उसके सादृश्य में हम विश्वासियों को लेते हैं। अभी मन फिराकर बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाने वाले लोग, जो चर्च में परमेश्वर के भवन में आने वाले लोग, प्रभु के राज्य के लोग हैं। कौन है ये लोग? जो से हालेलुया बोलो। नींद आने वाला हालेलुया बोलो। कौन है ये लोग? प्रभु के राज्य के लोग। विश्वास नहीं किया बोलता है। किस पर? यीशु पर विश्वास नहीं किया। उद्धार करता है कर विश्वास नहीं किया। यह हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा कर विश्वास नहीं किया। यह हमें अनंत काल में ले जाके हमारी आत्माओं को रखेगा कर विश्वास नहीं किया। ये लोगों ने, ऐसे अविश्वासी लोग, जो हमने प्रकाशित में पढ़ा है कि अविश्वासी लोग भी कहां पर जाएगा बोलता है, ऐसे अविश्वासी लोग भी कहां पर जाएगा? हालेलुया। अब 3 प्रकार के लोग हो गए। मैं 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताया, जो परमेश्वर के राज्य के लोग, यहूदी लोग, उनके बदले में हम अपने आप को वहां पर खड़ा करते हैं कि हम विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। अब्राहम का संतान कौन है? विश्वास करने वाला सभी लोग। अविश्वासी लोग कौन है? जो विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर को बोलने वाले लोग नरक में रहेगा। दूसरी बात, दिया हुआ पद अपनी जगह को छोड़कर घूमने वाले लोग नरक में रहेगा। तीसरा, जो परमेश्वर उनके कौम से आया, परमेश्वर ही है करके विश्वास नहीं करने वाला, ये लोग भी नरक में रहेगा। चौथी बात में हम आते हैं मत्ती का रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 11 वचन से लेकर 13 वचन को हम पढ़ते हैं। 22वां अध्याय जब राजा अतिथियों को देखने को भीतर आया तो वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना। उसने उससे पूछा, ये मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया? बंद हो गया। राजा ने सेवकों से कहा, हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। हालेलुया। इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं बात बताता हूं कि पास्टर जी आपको बोलेगा आज प्रभु भोजन है, सफेद कपड़ा पहनकर आना है। समझो आप लोग पहन के नहीं आए, आपका हाथ पैर बांध के बाहर फेंक देगा तो क्या करेगा आप लोग? क्या करोगे? फिर चर्च में नहीं आएगा, है ना? आएगा? पास्टर जी अगले हफ्ते से ये काम चालू करो, जो नहीं आएगा ना हाथ पैर बांध के बाहर फेंक दो, फिर भी आएगा बोलता है। देखो, ऐसा विश्वासी होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा विश्वासी होना चाहिए अपने लिए। बांध कर फेंको, गाली दो, मारो, कुछ भी करो, फिर अंदर आना चाहिए। वो ही विश्वासी होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर देख रहा है कि वहां पर विवाहों के अंदर एक शादी का जो जोड़ा वस्त्र होता है वो नहीं पहना हुआ व्यक्ति यहां पर यीशु मसीह को दिख रहा है, वो नहीं पहना था। उसे कहता है कि क्यों नहीं पहना? तो उसने मुंह बंद कर लिया। तो उसे कहा कि हाथ पैर बांध कर किधर फेंकना है इसको? बाहर बोलेगा तो? हाँ, विवाह का वस्त्र है क्या हमारे पास? उद्धार का वस्त्र है क्या हमारे पास? प्रेज द लॉर्ड।
उद्धार का वस्त्र जो होता है वो मन की आंखों से दिखा जाता है। उद्धार जिसका होता है उस व्यक्ति जो उनकी बातों में फ़र्क होता है, उनके सोच में फ़र्क होता है, उनके बोली में फ़र्क होता है, उनके चाल चलन में फ़र्क होता है, उनके आध्यात्मिक जीवन में फ़र्क होता है, उनके परिवार में फ़र्क होता है, उनके प्रार्थना में फ़र्क होता है, उनके सुनने में फ़र्क होता है। वो किसी के साथ बैठे उठे संगति करे या फिर भोजन परोसे या फिर किसी का भलाई करे, सब कुछ उसके अंदर से यीशु मसीह का गुण दिखता है। हालेलुया। ये फर्क नहीं जानते हैं, ये फर्क नहीं दिखता है, दिखना चाहिए। इतना कड़वा वचन देगा तो कौन आएगा चर्च में? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, वस्त्र नहीं दिखेगा, आध्यात्मिक जीवन नहीं दिखेगा, भक्ति नहीं दिखेगा, पवित्रता नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर आराधना होते समय पर हमारे बीच में परमेश्वर का जो आत्मा मंडरा रहा है वो आत्मा तुम्हें देखेगा। तुम्हारे अंदर अगर उद्धार का वस्त्र नहीं दिखेगा तो क्या करेगा? इधर से तो बाहर नहीं फेंकेगा लेकिन उधर फेंकेगा एक दिन। यहां पर इंसानों की दृष्टि में आप दिख सकते हैं अच्छे से, नहीं तो दिखलाने का कोशिश कर सकते हैं, आप बताने का कोशिश कर सकते हैं, यत्न कर सकते हैं। वहां पर नहीं कर सकते हैं। वहां पर क्या करेगा? सीधा बांध कर। हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये चौथी बात है, दिखलाने का जीवन हमको नहीं जीना है। विवाहों का वस्त्र होने की आवश्यकता है। एक शादी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, नामकरण में जाते हैं, किसी का घर प्रतिष्ठा करने में जाते हैं, वहाँ पर जाने के समय पर विशेष रीति से सजावट करके जाते हैं कि नहीं? क्योंकि सामने वाला हमको देखकर ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ, ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ, यही कपड़ा पहन गया शादी में, दूसरा कपड़ा नहीं था। बारसा में यही कपड़ा पहन गया, दूसरा नहीं था। ये पूछेगा कर कर यहाँ से हम क्या करते हैं कि ऐसा सजावट कर कर जाते हैं कि देखने वाला कुछ बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ देखते ही रहना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम पड़ना चाहिए कि ये प्रोग्राम का वस्त्र है, ये योग्य है। उसी तरह परमेश्वर हमारे अंदर से भी चाहता है। वो पूछेगा एक दिन, तो हमारे पास क्या जवाब रहेगा? हम ये नहीं बोल सकते कि प्रभु हमको नहीं मालूम है, नहीं तो मेरे पास नहीं है। इसने मुंह बंद कर लेने से ही इसका क्या कर दिया बोलता है, हाथ पैर बांध के बाहर फेंक दिया इसको। वहाँ पर मुंह खोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। पूछेगा प्रभु कपड़े के बारे में, भोजन के बारे में, आहार के बारे में, या फिर पैसों के बारे में, ज़मीन के बारे में, जायदाद के बारे में, बच्चों के बारे में, दिया हुआ एजुकेशन के बारे में, सोने के बारे में, चांदी के बारे में, सारा हिसाब किताब प्रभु के पास रहेगा। पैदा मतलब निर्माण, माँ के कोख से जन्म लेकर मृत्यु हो के जाने तक तुम्हारा हिसाब किताब प्रभु के पास रहेगा। तुम्हारा नहीं, मेरा भी रहेगा। वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। आज इंसान तुम्हें देख रहा नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह देख रहा है ऊपर से। उसकी आत्मा सारा कब्र तुम्हारा उधर पहुंचा रहा है, बता रहा है प्रभु को। वहाँ पर तुम्हारा जो बैंक में स्टेटमेंट जिस तरह हम निकाल कर लेकर आते हैं, वैसा हमारा स्टेटमेंट हर दिन हर समय जो हर दिन में हम कर रहे हैं सब कुछ उधर पहुंच रहा है। फिर भी इसलिए यूहन्ना कहता है कि कौन बोला है तुम्हें कि तुम आने वाला क्रोध से बच जाओगे? ये सांप के संतानों, मन फिराओ, उद्धार पाओ, बोलता है यूहन्ना। हालेलुया। चौथी बात को हम देखते हैं मेरे प्रियो कि इसी के अंदर जो है कि वस्त्र धारण नहीं करते हुए अपने स्वनीति, अपने धार्मिकता को दिखाने के लिए, अपनी क्रियाओं को दिखाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए यत्न करते रहते हैं लोग, अपनी नीति क्रियाओं को दिखाने के लिए, धार्मिकता को दिखाने के लिए।
लेकिन नहीं प्रवेश कर सकते हो उसमें, क्योंकि प्रभु के मर्जी का जो क्रिया होता है वो बहुत अलग होता है। उसकी धार्मिकता जो होता है वो आसमान और धरती से भी बहुत अंतर होता है। वैसे धार्मिकता को अपनी दिखाना है धरती पर, प्रभु में, अन्य जातियों के बीच में। 24 मत्ती का रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 48 वचन 51 वचन को हम पढ़ते हैं जल्दी से। परंतु यदि वह दुष्ट दास हाँ, सोचने लगे कि मेरे स्वामी आने में देर है, देर है। कौन? दुष्ट दास, मेरे मालिक आने में देर है। हाँ, तब उससे वह बाहरी ताड़ना देगा। हालेलुया। बस दुष्ट जन, दुष्ट गुलाम, ऐसे लोग भी वहाँ पर जाके कहाँ पर? नरक में गिरेगा। मेरे प्रियो, समय नहीं है, मेरा समय खत्म हो चुका है। प्रभु की नाम की महिमा हो। मैंने 4 बातों को बताया, ध्यान में रखो। प्रभु का मर्जी रहेगा तो ये पूरा आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा मर्जी रहेगा तो ये सारे वचनों को मैं आपके बीच में बांटूंगा। सबसे पहला क्या बताया हमने? प्रभु को भूलने वाले लोग। दूसरी बात, अपने पद को, स्थाई को छोड़कर घूमने वाले लोग। तीसरी बात, विवाह का वस्त्र जिसके पास नहीं है, ऐसे लोगों को। चौथी बात, दुष्ट लोगों को नरक में जाने वाला कैटेगरी। चौथा नंबर क्या है? खाई में, अंधकार में जाने वाला चौथा गिरी कौन है? दुष्ट लोग। प्रभु की महिमा हो।